हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। दिस साइड नीरज सिंह बैचलर द कोच लेकर सुपर अप्रोच पूरे इंडिया में डिफेंस की एक ही सोच। द कोच द कोच द कोच। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और इन दिनों के भीतर मैं कहीं ना कहीं जम्मू में आपके लिए वापस चल चुका हूँगा और अगले दिन ही मैं आपको अब यहाँ पर लाइव मिलूंगा अपने नए चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। तो बच्चा पार्टी, इन दिन जो आपने 2-3 दिन ये वीडियोस देखे जो हमने प्रीमियर करे चैनल से, और आपने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, प्रॉपर क्लास ली, बड़ा अच्छा लगा ये सब देखने में। तो ये रेगुलरिटी बनाए रखिए। और मैं यहाँ पर जाते जाते भी आपके लिए इतनी सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर कर इसलिए गया हूँ ताकि हमारे उस 151 डे चैलेंज में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए, डे 44 आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि यार एक क्रैमर्स रूल है, और इसमें यार आपके पेपर में मैं फिर बता दूं 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं था और 22 की दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन थे। तो 23 में क्वेश्चन नहीं है तो 24 में वी कैन एक्सपेक्ट कि यार क्वेश्चंस तो आएंगे यहां से, है ना? वी कैन एक्सपेक्ट। तो बच्चा पार्टी, आप यहां से समझ लीजिए कि आपके मिनिमम मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां पर आपके आने ही आने हैं इस बार की शिफ्ट में, जो कि अंदाजा कहता है। अब क्या है बच्चा पार्टी ये क्रैमर्स रूल, क्या नाटक है इस क्रैमर्स रूल का, क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्रैमर्स रूल्स में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस होंगी, मल्टीपल यानी 3 इक्वेशंस होंगी आपकी 3 वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3। ठीक है, आपसे यहां से कहेगा कि इस क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनके सॉल्यूशंस निकालिए। तो आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं क्या होते हैं, पहले तो प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। या तो कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन या तो निकलते हैं, या इनकंसिस्टेंट होते हैं यानी सॉल्यूशन नहीं निकलते। नहीं निकलने का मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट की कोई ना कोई कंडीशन तो रही होगी। हाँ, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की कंडीशंस होती हैं बच्चों, कौन कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक ही सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन। चाहे एक निकले या अनंत निकले, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है ना यार, तो यहां तो कम से कम निकल तो रहे हैं। चाहे एक निकले या अनंत निकले, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। और इस स्थिति में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि क्या कहता है ये, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई द सॉल्यूशंस आर नो सॉल्यूशंस। और नो सॉल्यूशंस का मतलब एक ही केस बनता है बच्चों इसके अंदर, कौन सा? नो सॉल्यूशन। अब हमें इसके बारे में पता लग जाए किसके अंदर क्या कंडीशन कैसे होता है, तो हम बड़े आराम से इस चीज को कर लें। आइए यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। आपको इसको करने से पहले कुछ 4 प्रकार के डिटरमिनेंट बनाने पड़ेंगे, इसलिए डिटरमिनेंट के बाद वाला चैप्टर है। पहला नाम रहेगा डेल, दूसरे का नाम रहेगा डेल 1, तीसरे का नाम रहेगा डेल 2 और चौथे का नाम रहेगा डेल 3। आपके ये 3 डिटरमिनेंट बनेंगे 3x3 के। कैसे बनाने सर, क्या करना है? 1 बाय 1 करके सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले डेल के बारे में जानते हैं, डेल क्या होता है। डेल आप 3x3 का एक डिटरमिनेंट रहेगा जिसमें आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख दोगे। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, हाँ, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख दोगे, वेरी सिंपल। ठीक है, डेल 1 के अंदर, डेल 1 भी डिटरमिनेंट ही रहेगा। डेल 1 के अंदर आप जो एक्स वाले कोफिशिएंट थे a1 a2 a3, इनको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दोगे। डेल 2 के अंदर आपका जो y वाले कोफिशिएंट है b1 b2 b3, इनको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दोगे। और सिमिलरली डेल 3 में z1 वालों को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो जगह खाली हैं वो यहीं से ले ली जाएंगी। ये दोनों जगह खाली हैं तो ये आ जाएगा b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इधर a1 a2 a3 और c1 c2 c3। और इधर बच्चा पार्टी a1 a2 a3 और b1 b2 b3।
तो अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशंस की कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक है, आपके पास ये 4 डिटरमिनेंट होने चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? तो मैंने यहां पर इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो आपका डेल होता है, ये वाला, वो होता है नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट के अंदर डेल इज इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन के अंदर डेल इज इक्वल टू 0। तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बताइए किस में बनेगा जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी? कंफ्यूजन किस चीज में क्रिएट होगी? कंफ्यूजन क्रिएट होगी डेल 0 तो भी नो सॉल्यूशन, डेल 0 तो भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इससे तो बाहर निकालना सीखना है ना हम लोगों को। हाँ जी, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू है जो उन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक्स की वैल्यू होती है डेल 1 बाय डेल, जो अभी हमने डेल 1 लिखा था, वाई की होती है डेल 2 बाय डेल, और जेड की होती है डेल 3 बाय डेल। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में और नो सॉल्यूशन में हम डिफरेंस कैसे निकालें? इनफाइनाइट में जो बाकी के डेल 1 बचे, डेल 2 बचे और डेल 3 बचे बच्चों, वो भी सारे 0 होते हैं। यानी अगर डेल 0 आ जाए और बाकी तीनों भी 0 आ जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, डेल नॉट इक्वल टू 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन। सर इसमें डेल 0 आ गया, डेल 0 आ गया, तो इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे? इससे पहचानेंगे जिसमें सारे 0 हो, नो सॉल्यूशन, और एटलीस्ट कम से कम कोई भी एक डेल 1, डेल 2, डेल 3, एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1, डेल 2, डेल 3 इज नॉन जीरो। इनमें से कम कोई एक 0 ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम से कम कोई एक 0 ना हो, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कि भाई ये है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर तीनों 0 आ जाएंगे, डेल तो 0 आ ही गया, तीनों 0 आ जाएंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 2 0 आ गए, एक नहीं आया तो भी नो सॉल्यूशन, एक 0 आ गया, 2 नहीं आए तो भी नो सॉल्यूशन, तीनों 0 नहीं आए तो भी नो सॉल्यूशन, तीनों 0 आ गए तो ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन प्रोसीड इन क्रैमर्स रूल। क्लियर बच्चा पार्टी? चले आगे की तरफ, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ पहला क्वेश्चन ही आपका इंतजार कर रहा है। अंडर व्हाट द कंडीशन सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे उसके, एक क्वेश्चन ये आया, इसी से दूसरा पार्ट है। अंडर व्हाट कंडीशन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, ओके, और बस ये दो ही पार्ट आए इसके। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हम लोग जानते हैं, हम डब्बा बनाएंगे और अपना डेल 1, डेल 2, डेल 3 को नॉट इक्वल टू 0 रख देंगे। व्हाट इज डेल 1? 2 3 5 7 3 -2 और 2 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लोगे यहां से, वैसे ही दिख रहा है मुझे, लैम्डा निकल के आ जाएगा नॉट इक्वल टू 5। तो लैम्डा 5 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ये तो गलत हो गया, 5 हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। लैम्डा नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 के 3 ऑप्शन है, हमें कौन सा सही लग रहा है भाई? हमने जब देखा कि हमारा जब इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होता है तो डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है, सॉल्व कर दिया। इस डेल के भीतर कहीं भी म्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो जब डेल 5 के बराबर नहीं हो सकता, तो जब म्यू यहां है नहीं, तो म्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। हाँ सर, तो म्यू पर हम कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? तो पहली चीज, अगर आपकी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है तो आपका सिर्फ डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डेल इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं भाई। क्लियर? डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसमें जब लैम्डा के ऊपर प्रेशर आया, म्यू पर कोई कंडीशन ही नहीं थी, तो म्यू यहां से बच के निकल गया, तो म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस तरफ आ जाते हैं, क्या कंडीशन रही होगी? सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में पहले तो डेल इक्वल टू 0 रखेंगे, जो यहां पे हमने डेल निकाला था। डेल इक्वल टू 0 रखोगे तो सबसे पहली चीज लैम्डा इक्वल टू 5 आ जाएगा, लैम्डा 5 के बराबर आ गया। लैम्डा 5 वाले दो ऑप्शन है। अब म्यू नॉट इक्वल टू 9 और म्यू इक्वल टू 9, हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में चारों के चारों डेल के साथ डेल 1, डेल 2, डेल 3 वो भी 0 होते हैं। तो जिसके अंदर भी म्यू आ रहा है वो निकाल लो और उसको 0 के बराबर रख दो। तो हमने ये बना दिया है ना, म्यू वहां आ रहा है ना, ये क्या है 9 8 म्यू, तो हमने डेल 1 ही निकाल दिया, 9 8 म्यू से रिप्लेस कर दिया इसको।
और अगला क्या हो गया 3 3 3 और 5 -2 लैम्डा 5 निकल के आया और ये हमारा डेल वन है। हमने डेल वन को भी 0 के बराबर रख दिया। अब सिंपल सी बात है, इक्वल लग रहा है तो म्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगा और म्यू जब निकल कर आएगा तो म्यू यहां से, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए, दो ऑप्शन बचे। म्यू को नॉट इक्वल टू कह रहा है, नॉट इक्वल टू नहीं हुआ तो इक्वल का ऑप्शन लग रहा है, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, दिमाग भी लगा सकते थे, बी ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि म्यू यहां से 9 आ रहा है। तो चाहे डेल वन से निकालो, डेल टू से निकालो, डेल थ्री से निकालो, म्यू वहां से 9 ही निकल कर आएगा। गॉट इट? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम इनकी हेल्प से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का अगर एक क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे, सबसे पहले हावी जल्दी में क्या क्वेश्चन आया था, तो ये रहा 2023 के फर्स्ट में एक क्वेश्चन आ गया, देखो इसका, है ना, मैं कह रहा था शायद नहीं है लेकिन है। तो 1 2 3 भी आ रखे किसी किसी सेट के अंदर, तो बी रेडी। तो आप अपने अकॉर्डिंग लग जाइए सॉल्व करने सॉल्यूशन। पोल देना मैं बहुत मिस कर रहा हूं कि पोल दिया करता था मैं आपको। चलो कल से, है ना, मंडे से आपका नया चैप्टर पीएनसी शुरू होगा, पोल पोल खूब चलेगा। चलिए, हाँ ये हो जाएगा 1 2 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए, उधर 2 4 2, इधर 3 6 3। हमने पहले डेल निकाल लिया, अब डेल को चेक कर लेते हैं। डेल 0 तो नहीं आ रहा, अगर डेल 0 नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और डेल 0 आएगा तो फिर बाकी के 3 भी चेक कर लेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना। चलिए, तो 1 बाहर, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए, 0 आ गया। माइनस का 2 बाहर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। वैसे तो 3 कॉमन ही ले लो, 0 आ रहा है। नीचे वाले से 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 1 1, और इससे 2 कॉमन ले लोगे 1 2 1, और इससे 3 कॉमन ले लिया 1 2 1। अगर डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं तो आंसर 0, तो डेल 0 आ गया। और डेल 0 आ गया तो या तो आपका आंसर यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, 3 सॉल्यूशंस भी नहीं है, या तो आंसर नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है। अब संभाले कैसे इनफाइनाइट को? 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अब आपने डेल तो 0 निकाल लिया, आप ऐसे ही डेल 1 बनाइए, डेल 2 बनाइए और डेल 3 बनाइए, जैसे मैंने आपको सिखाया था, और आप तीनों को सॉल्व करिए। जब आप तीनों को सॉल्व करोगे तो तीनों ही 0 आएंगे, तीनों ही 0 आ गए, डेल भी 0 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनमें से अगर कोई एक 0 नहीं आया, या 2 नहीं आए, या तीनों ही नहीं आए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, है ना। बट जैसे आप इसका डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालेंगे तब भी वो आंसर 0 आना है। कितना आंसर आना है उसको भी 0 ही आंसर आना है। अब सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। एक और तरीका होता है इससे बचने का कि भाई 3 बार डेल 1 डेल 2 डेल 3 कौन निकाले। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आप बड़े आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y से y कैंसिल, 2x, 8 और 2 10 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, x 5 आ गया तो y 3 आ गया। तो x और y के एक यूनिक सॉल्यूशन निकले, एक ही तो एक वैल्यू निकली ना, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर 2 वेरिएबल हैं और 2 डिफरेंट इक्वेशन हैं तो आंसर यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। अच्छा, मैंने एक काम किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख दिया और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 लिख दिया, और बोल रहा है सॉल्व करो। अब वो सोच रहा है कि 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन है तो एक यूनिक आंसर आना चाहिए। बट जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं भाई, तो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बन गई। हाँ, तो उसने तो मुझे पागल बनाया ना, उसने मुझे 2 इक्वेशन बोलकर, इक्वेशन तो एक ही थी ना, हाँ यहां पर दोनों डिफरेंट थी तो ठीक है भाई यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। 2 इक्वेशन बोल के इक्वेशन तो एक ही दी ना, हाँ चलो एक इक्वेशन दी और मैं आपसे पूछूं बताइए कितने सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर कैसे बोलोगे भाई, यहाँ पे x रखते रहो y मिलेगा, x को 0 रखा y 8 आ गया, x को 1 रखा y 7 आ गया, x को 2 रखा y 6 आ गया, x को -1 रखा y 9 आ गया, x को -10 रखा y 18 आ गया। तो ऐसे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन आएगी तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात। तो यानी 2 इक्वेशन देखने के लिए दी थी लेकिन इक्वेशन तो एक ही थी ना, और एक इक्वेशन थी और सॉल्यूशन, एक इक्वेशन है वेरिएबल 2 हैं तो आंसर इनफाइनाइट आएंगे। यानी कॉमन सेंस वाली बात, जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए।
अब इस अप्रोच से आप 2023 वाले क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इतना टाइम ही नहीं खराब करना पड़ेगा। कैसे सर? सारे बच्चे सामने देखना आप, जो ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को एक बार 2 से भाग करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, ये आ गया x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली, और ये पहले लिखी हुई थी। ओबे, तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और तीसरी डिफरेंट है, तीसरी थोड़ी अलग है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ये दोनों इक्वेशन तो सेम हो गई, तो आप इसको 2 क्यों बोल रहे हो? इसको तो एक ही इक्वेशन बोलो। इन दोनों को 2 बार क्यों लिख रहे हो? एक ही लिखो। तो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4 दोनों के बिहाफ पर लिख दिया मैंने, और वो हो गया 3x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल टू 10। इक्वेशन कितनी? 2। वेरिएबल कितने? 3। तो आंसर बोलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप del 1 del 2 del 3 से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया आंसर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर कैसे? अरे भाई 1 2 3, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन चाहिए, चाहे 1 मिले या 2 मिले, आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन चाहिए थी, 2 दी थी, लेकिन बाद में पता लगा वो तो ऊपर वाले की कॉपी है, तो एक ही इक्वेशन रह गई। 2 वेरिएबल 1 इक्वेशन तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 3 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 3 वेरिएबल तो 1 इक्वेशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 3 वेरिएबल 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, 3 डिफरेंट इक्वेशन, तो चेक करेंगे या तो इनफाइनाइट या तो यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। del 1 del 2 del 3 अलग अलग से निकाल कर भी चेक कर सकते थे, और ऐसे भी आप इसको बड़े आराम से देख सकते थे। सिस्टम सिंपल, क्लियर, सुपर डुपर क्लियर, आसान। एक क्वेश्चन और रखता हूं आपके सामने, ये रहा, ट्राई करिए इसको। आइए, the system of linear equation this has a unique solution under which one of the condition? unique solution का मतलब del is not equal to 0, del क्या होता है? k 1 1 1 k 1 और 1 1 k नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलिए सॉल्व करें इसको। सॉल्व करने के अपने अपने तरीके, मैंने ऑपरेशन लगा दिया। R1 में चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा? 1 1 k प्लस 2, 1 1 k प्लस 2, k प्लस 2, ऊपर k प्लस 2 k प्लस 2 आ जाएगा, और k प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर बच गया 1 1 1 1 k 1 और 1 1 k। ठीक है, अब यहां से क्लियरली पता लग गया, देखो k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो k इज नॉट इक्वल टू -2। अभी तो उसको सॉल्व करना रहता है, लेकिन k प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k इज नॉट इक्वल टू -2। k इज नॉट इक्वल टू -2 वाले 2 ऑप्शन है, k इज नॉट इक्वल टू -2, k इज नॉट इक्वल टू -2, तो इन दोनों में से कोई एक सही है, वो ये डिसाइड करेगा। वो इससे सॉल्व कर लेते हैं, इस 1 से इनको 0 बना देते हैं, अपने कॉलम 1 में से इनको कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा दो। 0 k -1 0 0 0 k -1। डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका डिटरमिनेंट डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल का प्रोडक्ट बोलिए 1 इंटू k -1 इंटू k -1, k -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको जब नॉट इक्वल टू 0 वहां रखा था, तो क्या निकल के आया? k इज नॉट इक्वल टू -2, और इसको जब नॉट इक्वल टू 0 रखोगे, k इज नॉट इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू यहाँ ना ही 1 होनी चाहिए और ना ही -2 होनी चाहिए, ना ही 1 होनी चाहिए और ना ही -2 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन लाइक दिस। और बच्चों मेरी तरफ से देखो, मैं बता देता हूं जो मुझे लगता है 2024 के पेपर में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अच्छा खासा आपको क्रैमर्स रूल से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिनिमम मिलने चाहिए, जैसे जैसा हमने आइडिया दिया है ना, मिलने चाहिए। चलें आगे।
चलिए, दो 2017 के सेकंड में आया और ना चाहते हुए भी कई बच्चों ने गलत किया ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये तो वही है सर जो अभी आपने कराया था। हाँ, कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नहीं, नो सॉल्यूशन बोल रहा है। तो चाहे नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट हो, पहला उसूल क्या है, डेल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। डेल में हम रख देंगे के वन वन, वन के वन और वन वन के। ये तो अभी अभी जस्ट सॉल्व किया हमने डिटरमिनेंट, देखो के दो आंसर निकले थे, नॉट इक्वल टू -2 और नॉट इक्वल टू 1। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, इस बार इक्वल लग रहा है तो -2 और 1। ऑप्शन में -2 भी है और 1 भी है। अब हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा सही है। एक बात सत्य है, जो डेल जीरो होता है, डेल जीरो नो सॉल्यूशन, सॉरी, डेल जीरो नो सॉल्यूशन के लिए भी होता है और डेल जीरो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए भी होता है ना। दोनों की स्टार्टिंग में आपको पता है डेल जीरो तो होता ही होता है। तो यानी हमारे पास जो डेल की दो वैल्यू, सॉरी के की जो दो वैल्यू निकली हैं, उनमें से एक नो सॉल्यूशन की और एक इनफाइनाइट की है। तो इनमें से एक वैल्यू नो सॉल्यूशन की और एक इनफाइनाइट की, क्योंकि डेल इक्वल टू जीरो दोनों में होता है। अब हम पहचाने कैसे, हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमें बताया था सर ने कि इनफाइनाइट में बाकी के डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो होंगे, है ना, बाकी के भी जीरो होंगे। तो मैं के की वैल्यू को रख रख के सब में देखूं और जिसमें डेल वन डेल टू डेल थ्री जीरो आ जाए सारे, तो इनफाइनाइट, वो वाला इनफाइनाइट में लिख देंगे, दूसरा नो में लिख देंगे। और थोड़ी सी इजी अप्रोच बताता हूं, है ना, और थोड़ी सी इजी अप्रोच बताता हूं, सामने देखना सारे के सारे। के की -2 और 1 वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैं 1 पर अगर ध्यान दूं, 1 पर अगर मैं ध्यान दूं तो 1 को अगर मैं इन सब में रखूं, तीनों इक्वेशन में, के को 1 रखना भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। 1 रखने पर ऐसा हो गया। अगर मैं -2 को रखूं, -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स -2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, के इज -2, और एक्स प्लस वाई -2z इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4। इसको रखने से ये बन गई 3 इक्वेशन और इसको रखने से ये बन गई 3 इक्वेशन। जब आप देख रहे हो इक्वेशन तो 3 बोल रहा है, लेकिन तीनों तो रिपीटेड हैं। अरे हाँ, इन तीनों को 3 बार थोड़ी लिखेंगे भाई, एक बार ही लिखेंगे। तो कौन पागल 3 बार लिखेगा इनको, एक बार और लिख दी भाई ये और इक्वेशन, और एक बार लिख दी तो वेरिएबल कितने, 3। 3 डिफरेंट इक्वेशन होनी चाहिए थी अगर इसका आंसर, है ना, हमें नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन देना पड़ता। लेकिन उसने तो 3 वेरिएबल देके एक ही इक्वेशन दे दी। 3 वेरिएबल देके एक इक्वेशन दे या 2 इक्वेशन दे, आंसर बोलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो मैंने आपको बताया, जितने वेरिएबल कम से कम उतनी इक्वेशन तो दे, अगर वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम तो आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन भी आती तब भी आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी समझाया भी तो था मैंने आपको इस वाले केस में, वेरिएबल 3, ये रहा वेरिएबल 3 लेकिन इक्वेशन 2, तो आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अरे 3 वेरिएबल तो 3 डिफरेंट इक्वेशन आए ना, फिर हम बात करेंगे यूनिक है या नो सॉल्यूशन है। ओहो, कितना प्यारा क्वेश्चन था। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए के 1 होना चाहिए। उसने इनफाइनाइट के लिए पूछा था या नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। तो इनफाइनाइट पूछता तो के 1 होना चाहिए, तो 1 यहां से हट गया। ये वाली दूसरा वाला आंसर फिर वो नो सॉल्यूशन का आया होगा, के इज नॉट इक्वल टू -2, तो नो सॉल्यूशन का आंसर इज -2। इनफाइनाइट का बोलता तो 1 और यूनिक का बोलता तो नॉट इक्वल टू -2 और नॉट इक्वल टू 1 आ जाता। This is the total explanation of the concept of Cramer's rule within 25 minutes। बताओ कितना इजी कर दिया हमने आपके लिए। तो बच्चा पार्टी, जो भी मैंने YouTube पर आपको कंप्लीट कराया है, जितने भी लेक्चर में बात करें फंक्शंस की, लिमिट्स की, कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, मैट्रिसेस की, डिटरमिनेंट की, अलोंग विद द टेस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स, है ना। और तो हम लोग मैराथन्स वगैरह प्लान करूंगा मैं वैष्णो देवी से आकर। तो बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, संपूर्ण रूप से पढ़ाएं। एक चीज खतरनाक दिमाग में रख लीजिए कि अगर आप शुरू से डे 1 से, और अब डे 44 है, डे 45 है, डे 44 है शायद, डे 44 तक है ना, करीबन करीबन 44 तक, इट्स डे 44। मैंने कहां लिखा था यार, लिखा तो था मैंने स्टार्टिंग में, हाँ डे 44 है ना।
अगर इससे लेकर यहां तक आपने सारी क्लासें करी हैं तो आप ना एनडीए पेपर की जो कट ऑफ होती है कि इतने क्वेश्चंस तो आने चाहिए भाई, इतने नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, आप उससे भी ऊपर जा चुके हो। फंक्शन अच्छी खासी वेटेज रखता है, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी अच्छी खासी वेटेज, बढ़िया। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट 12 12 13 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रैमर्स रूल इस बार टपकेगा। तो जो भी शिद्दत से जैसे भी आपको कंप्लीट कराया भैया उसको बहुत अच्छे से कर लेना। इंडिया में कोई कहीं भी पढ़ रहा हो, इन चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इनसे आपका वो स्कोर तो आना ही आना है जो आपको कम से कम चाहिए इस मैथ्स के अंदर। इतने चैप्टर से, हाँ जी, इतने चैप्टर से स्कोर वो बन जाएगा। हम लोग पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, 151 दिन चलेगा, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरी चीज़, मेरे लिए भी बहुत आसान था कि चलो चले जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, आके पढ़ा लेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पता मैंने पहले किसके बारे में सोचा? मैंने पहले सोचा आपके बारे में। मतलब मैंने सोचा यार 151 दिन का हमने चैलेंज लिया, एक दो बार चलो स्टूडियो में इशू हो गया वो तो समझ में आता, लेकिन अगर मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया और क्लासेस नहीं चली तो आप लोग तो मुझसे मजबूत बने हो ना कि यार सर खड़े हैं, हम देख लेंगे यार क्या दिक्कत हो। और अगर मैं ही ऐसे, मतलब मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूं, है ना, बट आपको क्या दिख रहा होगा कि सर क्लास नहीं ले रहे, मेरे क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं चल रहा है वो अलग चीज़ है, बट आपको तो सिर्फ क्या दिख रहा होगा, ऑनलाइन में दिखता क्या, ऑफलाइन में चलो बच्चों को समस्या पता लग जाती है कि सर इसलिए नहीं आई, ये समस्या थी, है ना। वैसे तो मैं छुट्टी नहीं करता ऑफलाइन में, आप देखना मेरी 7 दिन भी क्लास होती है। अगर हम संडे क्लास शुरू भी करेंगे अभी तो आप देखेंगे कि अरे यार मैथ्स की क्लास तो ऑफलाइन में आपकी 7 दिन होती है, तभी तो मैथ्स को इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है एनडीए के अंदर। 3 दिन 2-2 दिन अगर मैथ्स लगेगा तो कैसे आप लोग पढ़ पाओगे? ठीक है, और आपकी भी 7 दिन हो रही है 151 दिन में नॉन स्टॉप, 7 दिन की 151 दिन से चल रही है। फिर मेरे को लगा यार नहीं यार, वो माहौल बिगड़ जाएगा, वो आग बुझेगी तो नहीं, मैं तो जानता हूं, मुझे विश्वास है आप पर, लेकिन वो कहीं ना चिंगारी डगमगाएगी, वो लौ डगमगाएगी। और मैं सब कुछ देख सकता हूं, बस आपको गिरते हुए नहीं देख सकता लाइफ में। मैंने ये नहीं बोला कि आपको हमेशा जीत मिलेगी, और ये सच्चाई भी नहीं है जीवन की। अगर आप यही सोचकर मेहनत करो कि जीत ही है जीत है, तो फिर यार असल मायने क्या है जिंदगी के? हाँ ये है कि आपको हार नहीं मिलेगी। सर बात तो एक ही है ना, आप कह रहे हो जीत नहीं मिलेगी तो हार नहीं मिलेगी, नहीं भाई। कुछ लोग ना हार को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं को हार मिलती है। जो लोग हार को एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि ठीक है देख लेंगे अगली बार, इतना तो मजबूत हुआ हूं ना आज से, अगली बार ठीक हो जाऊंगा। और आपको लगता होगा ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं बच्चों टाइम लगता है, ऐसे करके वो घड़ा होता है, वो ना आपकी मेहनत से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है, एक एक बूंद भर रहा होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, भाई यार इतना टाइम हो गया वो नहीं हो रहा, छोड़ो यार इसको। वो घड़ा ना आधे से ज्यादा भर चुका है। उस समय लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कंटिन्यू करें गिव अप करें, कंटिन्यू करें गिव अप करें, छोड़ देते हैं। वो आधा घड़ा छोड़ दिया आपने, आप किसी और अब दूसरे घड़े को शुरू से भरने जा रहे हो, हैं? देख रहे हो ना, कुछ लोग तो एकदम घड़े के जस्ट ऊपर पानी आ गया छोड़ के चले जाते हैं। सफलता क्या है? जब वो घड़ा छलकने लगे, वो सफलता है, उस दिन एनडीए निकल रहा है। एनडीए छोड़ो, मतलब लाइफ में ही मैं बोल रहा हूं, वो सफलता है। कोई भी चीज निकल रही है जिस चीज के बारे में आपने सोचा है, बट वो पेशेंस, वो मेहनत, वो परसेवरेंस के साथ डेडिकेटेड लगे रहना, डिसिप्लिन के साथ, बहुत कम लोगों की बात है। और आप लोग रेगुलर आए, आपने इन रिकॉर्डेड सेशंस को प्रीमियर करते हुए रेगुलर अटेंड किया, अपना प्यार दिया, कमेंट दिया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? एटलीस्ट आप लोग सीरियस तो हो अपनी लाइफ में। 17 साल के होंगे, कुछ 16 के होंगे, कुछ 11th में होंगे, 15 के भी होंगे बालक, है ना, 10th 11th में भी होंगे, कुछ 18 के होंगे, 19 तो मतलब चलो मान लेते हैं वो भी। तो कितनी कम उम्र में आप सीरियस तो हो, आपको पता है ना कि मुझे सुबह उठ के क्या देखना है। कईयों को तो अपना डेज प्लान करना नहीं आता, और आप अगर अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो ना तो आप अच्छा कर जाओगे लाइफ में। लोगों की उम्र बीत जाती है यही पता करते हुए कि यार एक स्ट्रक्चर वे में चलना कैसे है, दिन होता क्या है, रात क्या होती है, कैसे इसको मैं अपने लिए बनाऊं, मैं कैसे ग्रोथ करूंगा दिन रात का यूज करके। लोग यही सिस्टम नहीं बना पाते। और एनडीए तो सीधा सीधा कनेक्शन ऑफिसर्स का है। ऑफिसर्स का काम क्या है? अपनी पूरी पूरी बटालियन, अपनी पूरे के पूरे खेमे को एक ऑर्डर पर मौत के मुंह से खींच के बाहर ले आना, उसी को तो ऑफिसर कहते हैं। तभी तो मैं बोलता हूं आपसे कि आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज भी तो डेवलप करो। अगर आपकी जगह एक ऑफिसर होता तो क्या वो भी वही करता जो आप कर रहे हो? दिस विल मेक सम डिफरेंस यार, है ना, दिस विल श्योरली मेक सम डिफरेंस।
चलो थैंक यू ऑल बच्चों, कल तो आमना सामना होगा, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद माता रानी का और बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भी लेकर आऊंगा, और प्रसाद को हम लोग कल मंडे को लाइव क्लास में आमने सामने से खाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलो क्लास को एंड करते हैं, मिलता हूं आप लोगों से मंडे को कल लाइव क्लास में 9:30 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ, और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ। जय हिंद बच्चा पार्टी, बी स्ट्रांग, फतेह करना है, फतेह पानी है, और मंजिल को हर हाल में पाना है। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। जय हिंद, लव यू ऑल। शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चा पार्टी।